वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट दिसंबर 2022 के लिए फॉर्म 31 अक्टूबर से भरे जाएंगे और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट में काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूज़न है। आप सीटेट पेपर 1 के आवेदन करना चाहते हो या पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए, ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 का यदि हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न, तो इसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 150 टोटल यहाँ पर मार्क्स है और 150 से यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट आपका पहला होता है सीडीपी, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबरों के लिए। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। फिर मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। अब ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? क्या एक ही सब्जेक्ट को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं? इसी के साथ साथ क्या हम वो सब्जेक्ट अपने हाई स्कूल, इंटर या डीएलएड या बीएड वगैरह में पढ़े हों? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो 2 आपको लैंग्वेज चूज़ करना है और इसके लिए आपके पास टोटल 20 ऑप्शन है। देख सकते हैं ये टेबल है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल सब मिलाकर टोटल 20 लैंग्वेज हैं और सभी लैंग्वेज के सामने एक कोड लिखा हुआ है। आप जो लैंग्वेज चाहें आप चुन सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और यदि आपको मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी लेना है तो उसका आप कोड देख लीजिए, फॉर्म भरते समय आप अपने लैंग्वेज को चुन लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आपको बताना होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज सॉल्व करने वाले हैं। बाद में आप अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हम पेपर में सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप चाहें हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, अंग्रेजी संस्कृत ले लीजिए, या जो भी 2 सब्जेक्ट आप चाहें तो ले लीजिए। वो सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या अपने ट्रेनिंग में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप एलिजिबल हैं, डीएलएड, बीएड या बीएलएड किया हुआ है, सीटेट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, 2 अलग अलग लैंग्वेज होना ही होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये सेम रूल फॉलो होता है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। अब लैंग्वेज से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबरों का। ये जो 30 क्वेश्चन है, इसको हम बांट देते हैं 2 अलग अलग पार्ट में, 15 और 15। अब ये जो 15 है, ये टोटल आपका पेडागोजी होगा। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल क्लियरली नोटिफिकेशन में सिलेबस देख सकते हैं पेडागोजी का, या फिर आप प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, 15 क्वेश्चन उसमें पेडागोजी सीटेट में पूछा ही जाता है, 50% हर सब्जेक्ट में। तो लैंग्वेज में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी हो गया। और ये जो 15 मैंने अलग से निकाला है, इसमें दोस्तों पैसेज और पोएट्री में इसे बांटा जाएगा। पैसेज से 9 क्वेश्चन और पोएट्री से 6 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ पर भी मिलाकर हो गया 15 और पेडागोजी का 15। इस तरह से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज के, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। पैसेज में भी बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन हो जाता है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पैसेज के ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल डीप में ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भाषा का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या किसी का भी, क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई ग्रामर नहीं आता है जैसे कि यूपी टेट वगैरह में आता है। पैसेज से ही रिलेटेड ग्रामर पूछा जाता है। और यदि आपको आइडिया है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगा रहे हैं, तो आप उसी पैसेज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि आपका ग्रामर थोड़ा वीक है तो भी। बाकी के सवाल डायरेक्टली उसी पैसेज से पूछे जाएंगे। तो पैसेज का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि 2 लैंग्वेज आएंगे, 15-15 क्वेश्चन सीधे सीधे उसका आंसर आपके पैसेज में होगा। तो 30 क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से पैसेज से ही कर सकते हैं। नंबर पासिंग आपको पता ही होगा, 90 है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें 90 नंबर लाना है अनरिजर्व कैंडिडेट को। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उन्हें 82 नंबर लाना होता है। इसी में यदि आप 30 में मान लीजिए 22, 24 या 25 तक पैसेज से ही कर लेते हैं, तो पास होना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।